Hello students, how are you? Today we shall study polynomials, class 9th. पॉलिनोमियल क्या होते हैं पहले ये समझ लीजिए, फिर हम आगे एक्सरसाइज करेंगे। पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पॉली प्लस नोम। Poly is a Greek word and nom is a Latin word. Poly का मतलब होता है अनेक और nom का मतलब होता है पद। अनेक या बहु भी कह सकते हैं। तो ये दोनों वर्ड मिलके पॉलिनोमियल्स बनता है। पॉलिनोमियल को हिंदी में बहुपद कहते हैं। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, हाउ टू डिफाइन पॉलिनोमियल्स। आप क्लास 8 में अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं, जिसमें कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का। जैसे फॉर एग्जांपल 4x स्क्वायर 6a 3y 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरह के कॉम्बिनेशन को अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं, जिसमें 4 कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। इसमें 6 कांस्टेंट है, a वेरिएबल है। इसमें 3 कांस्टेंट है, y वेरिएबल है। यहाँ पर दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को प्लस के द्वारा सम के रूप में लिखा गया है। तो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? पॉलिनोमियल जब हम इन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को प्लस या माइनस के साथ कंबाइन करके लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन इज अ पॉलिनोमियल एंड आल्सो फॉर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसमें 1 2 3 4 टर्म्स हैं, 4 पद हैं। और इसकी तो अब क्वेश्चन ये राइज करता है कि पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए हम एक वेरिएबल में लिखेंगे। वेरिएबल्स x y z कुछ भी हो सकता है, t हो सकता है, p हो सकता है एंड सो ऑन। तो पॉलिनोमियल को p ऑफ x लिखेंगे हम, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब ऐसे x की पावर बढ़ती चली जाएगी। और कहां पे? an x टू द पावर n, वेयर a0 कॉमा a1 कॉमा a2 डॉट 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 an बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये सारे क्या हैं? a0 a1 a3 दे आर कॉल्ड कोफिशिएंट्स एंड ये सारे रियल नंबर्स होते हैं। और x टू द पावर n मतलब x की जो मैक्सिमम पावर होगी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगा। n क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर। पॉलिनोमियल में an 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? an 0 हो गया तो इसकी जो है ये भी 0, x भी 0 हो जाएगा, और इसकी जो डिग्री है n, जो इसकी डिग्री है इस पॉलिनोमियल की, n को क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। तो जितनी भी x की मैक्सिमम पावर होगी वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। तो अगर an 0 हो जाएगा तो x भी 0 हो जाएगा, इसलिए तो an 0 नहीं होना चाहिए। दिस px इज कॉल्ड
पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। इसको आप ये असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब x की पावर 1 2 बढ़ते हुए क्रम में है। इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। इसी को आप पहले x की पावर n लिख लीजिए प्लस a n माइनस 1 x टू दी पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 a 1x प्लस a 0, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ये सारे रियल नंबर्स हैं और x की पावर n ये डिग्री कहलाता है n, और n जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगा, मतलब होल नंबर्स होंगे। ये नेगेटिव नहीं होंगे, रेशनल नहीं होंगे, इरेशनल नहीं होंगे, ये 0 से शुरू होंगे एंड सो ऑन, होल नंबर पूरे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज के बुक से। एक चीज और, पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसको हम दो बेसिस पर कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। इनका क्लासिफिकेशन दो बेसिस पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा कि आपने स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल में देखा, अगर आपका px इज इक्वल टू a0, मतलब सबसे लास्ट वाला टर्म हो, a0 कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 माइनस 5 3 3/2 रेशनल नंबर। जैसा कि आपको बताया a0 अप टू an सब रेशनल रियल नंबर्स होते हैं, तो ये कोई भी रियल नंबर्स हो सकता है। तो इसकी डिग्री के इसमें एक टर्म्स है, तो इसे क्या कहेंगे, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म होगा, इसकी यहाँ पे x की पावर 0 होगी। ठीक है, तो ये डिग्री वाला यहां लिख लीजिए। अगर पॉलिनोमियल में सिर्फ सिंगल टर्म्स हो तो उसे कहते हैं मोनोमियल। मतलब कोई पॉलिनोमियल है और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है, तो उसे मोनोमियल कहते हैं। और फॉर एग्जांपल 7x3, इसमें क्या एक ही टर्म्स है, तो ये क्या हो गया, मोनोमियल हो गया। अब जिसमें दो टर्म होते हैं उसे बाइनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए 8x टू दी पावर 7 प्लस 3x, इसमें दो टर्म है, प्लस से जुड़े हुए हैं, तो ये बाइनोमियल हो गया। अगर तीन टर्म है तो उसी तरह ट्राइनोमियल हो गया। फॉर एग्जांपल, x टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसमें तीन टर्म है और ये ट्राइनोमियल कहलाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पर हम इसे, मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री 1 है, x प्लस 5, ठीक है, px इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो x की डिग्री कितनी है, 1 है, तो इसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जब पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो तो उसे लीनियर कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अब मान लीजिए
स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। जो x की यहाँ पर x 1 है, यहाँ पे 2 है, तो जो सबसे बड़ी पावर होती है वही पूरे पॉलिनोमियल की पावर डिग्री कहलाती है। तो x की पावर यहाँ पे कितनी है? 2 है। तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। इसी तरह से जब एक्सपोनेंट 3 होगी तो उसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। और डिग्री 4 होगी, 4 होगी, तो उसे कहते हैं बाई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अब हम किताब से कुछ क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 2A। Which of the following expression are polynomials in case of polynomials? Write the degree. Write its degree. कहते हैं कि दिए गए क्वेश्चंस में, इसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं, 15 क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, और उसकी डिग्री भी बताना है। x टू द पावर 5 माइनस 2x क्यूब प्लस x प्लस √3। आपको बताना है ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। आप देख सकते हैं x की पावर 5, x की पावर 3, x टू द पावर 1, यहाँ ये कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ यस ये पॉलिनोमियल है। और इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री 5 है, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 5 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 5 हो गई। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है y क्यूब प्लस √3y। ये पॉलिनोमियल है, y में है, यहां पर वेरिएबल का रोल प्ले कर रहा है y, तो y में पॉलिनोमियल है और इसकी मैक्सिमम पावर 3 है, यहाँ पे 1 है, तो इसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वही पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। ओके, तो ये पॉलिनोमियल है, आप देख सकते हैं y में पॉलिनोमियल है, और इसको यस लिख दीजिए, यस पॉलिनोमियल है, एंड डिग्री कितनी है? डिग्री इज इक्वल टू 3। ओके, इसी तरह से क्वेश्चंस है, छोटे छोटे हैं। अब देखिए, हमें बताना है, आइडेंटिफाई करना है इन सारे पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो डिग्री के बेस पर आप बताएं ये कैसा पॉलिनोमियल है। टर्म्स के बेस पर ये तो बाइनोमियल हो गया, लेकिन हमें डिग्री देखनी है। तो इसकी डिग्री x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 1 है, तो ये कैसा हो गया? ये लीनियर हो गया। अभी आपको बताया लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, जिसकी डिग्री 1 हो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अब इसको देखिए 6y, यहाँ पे वेरिएबल y है और इसकी एक्सपोनेंट 1 है, ये भी लीनियर है। कैसा है? लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ माइनस जेड क्यूब है, तो ये कैसा हो गया? z की पावर 3 है, और जिस पॉलिनोमियल की पावर 3 हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्यूबिक कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ देखिए 1 माइनस वाई क्यूब, यहाँ पर y की 1 है, 1 न लिख दीजिएगा। ये y की जो मैक्सिमम पावर होती है, जो सबसे बड़ी पावर एक्सपोनेंट होती है, वही उसकी डिग्री कहलाती है। तो ये भी जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल है। लीनियर मत लिख दीजिएगा कि यहाँ पे 1 है तो हम लीनियर लिखते हैं। जो सबसे बड़ी होगी वही होगा, वही उसकी पहचान होगी।
यहां देखिए x माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4, तो सबसे बड़ी पावर कितनी है? 4 है। तो इसको क्या कहते हैं? बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका एक नाम और होता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक भी कहते हैं। अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ये मैक्सिमम है, इसको क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए माइनस थर्टीन कैसा है? ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसमें x और y कोई भी नहीं है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। माइनस p क्या है? p यहाँ वेरिएबल का काम करेगा, p की पावर 1 है, तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट लिखना है और पॉलिनोमियल आपको दिया गया है x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x क्यूब प्लस x टू द पावर 4। ये पॉलिनोमियल है और इसमें आपको एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बताना है। तो देख रहे हैं इसमें 4 टर्म है, एक्स क्यूब वाले को ढूंढ लीजिए, ये है एक्स क्यूब, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो गया? ये -5, कोफिशिएंट इज इक्वल टू -5, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू -5। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। एक्स स्क्वायर कहाँ है? इसमें है ही नहीं, तो क्या करेंगे? कोफिशिएंट इसका 0 हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x माइनस 3 प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हमने एक्स स्क्वायर की एंट्री करा दी, 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये टर्म 0 ही हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है? डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। डिग्री बताइए, डिग्री क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 का 1, 4x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब बाई 2x, इसकी डिग्री बताना है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में दिया हुआ है, और अगर आप सिर्फ न्यूमरेटर देखेंगे तो आप x की पावर 3 मैक्सिमम है, डिग्री 3 बता देंगे, गलत हो जाएगा। यहाँ डिनोमिनेटर में 2x है, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा हमें।
2x का डिवीजन सब में होगा, तो 2x अपॉन 2x माइनस 5x स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 6x क्यूब अपॉन 2x। अब देखिए इसको डिवीजन देंगे तो कितना, x से x कट जाएगा और 2 से 2 टाइम जाएगा, यहाँ 2 आ गया। अब माइनस 5 अपॉन 2, अब नीचे x है ऊपर x स्क्वायर है तो यहाँ पर x बचेगा, भाई x इंटू एक्स लिख सकते हैं इसको, एक x से x कट जाएगा, ठीक है, एक x बचेगा प्लस देखिए 2 से ये कट जाएगा 3 आएगा, 3 और x से ये इसकी एक पावर कम हो जाएगी, भाई x क्यूब है तो 3 बार लिख दीजिए, और नीचे एक x है, एक से एक कट गया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अब बताइए डिग्री, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग ऑर्डर, तो इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है, x की मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो डिग्री 2 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है y स्क्वायर टाइम y माइनस वाई क्यूब, इसकी डिग्री बताना है। अब आप देखेंगे फर्स्ट टाइम तो आपको लगेगा y क्यूब, यहाँ y स्क्वायर बाहर रखा हुआ है, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, और आप जानते हैं y स्क्वायर यहाँ है, y स्क्वायर इंटू वाई ये हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, भाई y स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें भी कर दिया, y स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें भी कर दिया, अब y की पावर 2 y की पावर 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1, बेस बराबर है तो एक्सपोनेंट क्या होती है, ऐड हो जाती है, माइनस y टू दी पावर 2 प्लस 3, ये हो गया y की पावर 3 माइनस y की पावर 5। तो अब बताएं डिग्री, यहां पर डिग्री डिफाइंड होगी, वहां पर नहीं होगी, तो डिग्री कितना है, डिग्री 5 है। एक क्वेश्चन और कर लीजिए, आज का क्लास खत्म करते हैं, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है 3x माइनस 2 ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। देखिए इसमें प्रोडक्ट के रूप में दिया हुआ है, पहले प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद डिग्री बताएंगे। तो कैसे होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करें, 3x का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, ठीक है। अब -2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे ब्रैकेट में, ठीक है, ये हो गया। -3 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में, -2 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2 6, और x की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, x की पावर 4 हो गई, ठीक है। अब यहाँ 3x अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 9 हो गया, और x की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो मतलब यहाँ 3 हो जाएगा। अब माइनस है, माइनस लिख लीजिए, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4x क्यूब हो जाएगा। अब ये माइनस अंदर जाएगा, -2, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 6 होगा, और उसके बाद x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अभी और छोटा किया जा सकता है, 6x की पावर 4, ये लाइक टर्म्स हैं, 9x क्यूब माइनस 4x क्यूब, ये कितना हो जाएगा 13x क्यूब, माइनस माइनस ऐड हो जाता है, प्लस x को 6x स्क्वायर। देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर का स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। अब ये घटते हुए क्रम में है, एक्सपोनेंट x की पावर 4 3 2, तो यहाँ पे डिग्री कितनी पता चली, डिग्री इज 4, x की सबसे बड़ी घात।
तो आई होप कि आपको पॉलिनोमियल के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, जिसमें हम स्टडी करेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।